नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम धनंजय कृष्ण जादव है। मैं अहमदनगर में रहता हूँ। मैं एक साई भक्त हूँ। वैसे तो मैं पहली बार मेरे माता पिता के साथ मैं स्कूल में था, तब शिरडी आया था। उसके बाद मैं 2003 से लेके आज तक के 20 साल से मैं शिरडी हमेशा आता हूँ। बहुत सारे अनुभव मेरे साईं बाबा के बारे में है। जो पहला अनुभव मुझे 2007 में आया, मैं वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दिवाली का दिन था, हर जगह पटाखे बज रहे थे। मैं भी पटाखों के साथ खेल रहा था। पटाखे के साथ खेलते समय अचानक से मेरे कपड़े में आग लग गई और मैं यहाँ वहाँ भागने लगा। मेरे साथ मेरे जो कुछ दोस्त थे, वहाँ पे एक पानी का बकेट पड़ा हुआ था, उसमें पानी था। उन्होंने वो मेरे शरीर पे डाला और वो आग बुझाई। और वैसे ही मेरा हाथ का कुछ भाग तब जल गया था। वैसे जब मैं घर पे गया तो मुझे एक वहाँ पे चमत्कार देखने के लिए मिला। जब घर पे गया, मेरे घर में जो एक साईं बाबा की मूर्ति थी, उसी समय वहाँ पे भी उसके बाजू में, बाबा की मूर्ति के बाजू में आग लगी हुई थी। और मेरे घर में मेरी माँ जी, भाभी जी, वो सब वो बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो सब सुलझ गया और मैं बेड पे लेटा हुआ था, मेरी माँ मेरे बाजू में बैठी थी। मेरे हाथ में थोड़ा जल गया था, वो देख रही थी, उसको दवाई लगा रही थी। तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि जब नीचे खेलते समय जब मुझे आग लगी होगी, उसी वक्त मेरे ऊपर जो ज्यादा संकट आने वाला था, वो पूरा जैसे साईं बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। और उसी समय शायद से यहाँ पे भी आग लगी होगी। मैं ये सोच ही रहा था, तब मेरे एक दोस्त आए, ग्रीटिंग कार्ड लेके आए और उन्होंने आग्रह किया घर पे कि मुझे मिलना है, मुझे ग्रीटिंग कार्ड देना है। मेरे घर वालों ने बोला कि अभी एक दुर्घटना हुई है और मैं रूम में सोया हूँ, मुझे कुछ दवाई लेके आराम करना चाहिए। उसने आग्रह किया और मुझे मिलने के लिए वो रूम में आ गया और उसने मुझे कहा कि ये लीजिए ग्रीटिंग, मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और मैंने वो लिया हाथ में, और जैसे ही मैंने वो ग्रीटिंग कार्ड से बाहर निकाला, तो वो देख के मैं पूरा मेरे आप में आंसू आने लगे। आज भी वो दिन मुझे याद आता है तो मैं भावुक हो जाता हूँ। मैंने वो देखा कि वो ग्रीटिंग के फ्रंट पेज पे साईं बाबा का फोटो था। तो मैं तुरंत समझ गया कि ये दूसरा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये सिर्फ बाबा की जो मेरी बाबा के ऊपर भक्ति थी, उसका ये एक चमत्कार है। और आज बड़ी दुर्घटना से मुझे बाबा ने बचा लिया। मेरे ऊपर जो संकट आया था, वो उन्होंने खुद के ऊपर लिया और वो लेके मुझे ग्रीटिंग के माध्यम से दिखा दिया कि ये मैंने ही किया है बेटा, ये मैंने आपको इससे बाहर निकाला। तब से मेरी भक्ति और बढ़ गई और मैं तभी से हमेशा शिरडी आने लगा। जैसे जैसे शिरडी आने लगा, मेरे जीवन में बाबा का महत्व बढ़ने लगा। बाबा ने जो सबके लिए श्रद्धा और सबूरी का जो संदेश पूरे दुनिया के लिए दिया है, उसके माध्यम से मैं धीरे धीरे मैंने सोचा कि आप कुछ कर सकते हैं। और बाबा का ही आशीर्वाद से
साई द्वारका सेवा ट्रस्ट नाम से फिर मैंने अहमदनगर में एक ट्रस्ट शुरू किया, जिसके माध्यम से कई 10 साल में हमने बहुत सारे जो गर्जू मरीज रहते हैं, जिनके पास अच्छे हॉस्पिटल में उपचार लेने के लिए पैसे नहीं रहते, ऐसे लोगों के लिए एक एनजीओ शुरू किया बाबा के नाम से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी काफ़ी अच्छी तरीके से बाबा के आशीर्वाद से एनजीओ शुरू है। हमने आज तक हजारों लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से मदद की है। हम ऐसा करते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट का रिलेटिव हमारे पास आता है, जिसको पैसे कम रहते हैं जिनके पास, उनको हम मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे और कुछ दोस्त हैं, और ऐसा करके हम उनको मदद करते हैं। अभी तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो सभासद बने हुए हैं, उनके जन्मदिन के दिन या किसी अच्छे जो भी दिन रहता है उसमें आते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे गरीब मरीजों को मदद करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि सभी जो चीज़ें होती है ये सिर्फ और सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से होती है। और हम एक साईं भक्त है, साईं भक्त होने का हमें आनंद है। और बाबा ने तो हमें सब कुछ दिया है, अच्छा घर दिया है, समाज में नाम दिया है, अच्छा व्यवसाय दिया है, सब कुछ दिया है। पर जैसे बाबा ने उनका पूरा जिंदगी में उन्होंने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनके पास नहीं है, ऐसे मरीजों के लिए उनका पूरा जीवन उन्होंने बिताया। वैसे ही एक साईं भक्त होने के कारण हमने भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे हम समाज के उपयोग आ सकते हैं। तो मैं आपके साई लीला टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी साईं भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि साईं बाबा की अपने ऊपर श्रद्धा है, इसलिए हम सब शिरडी आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। पर हम खुद को आशीर्वाद तो लेते ही है, बाबा तो हमें आशीर्वाद देते ही है, उसके साथ हमने औरों को भी बाबा का संदेश हमने और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये भी सबसे ज़रूरी बात है। और चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी साईं भक्त शिरडी आते हैं, आपको पता रहेगा कि यहाँ पे साई चरित्र का जो है किताब हमें संस्थान में मिलता है। वो भी हर एक साईं भक्त ने अपने घर में एक साई चरित्र रखना चाहिए और उसका पठन करना चाहिए, कि जिसकी वजह से साईं बाबा की लीलाएं, बाबा ने जो कार्य की है वो हमें पता चलेंगे। और जब भी एक चीज़ हम कर सकते हैं, अभी तो हमें किसी को भी अपन मिलने जाते हैं तो कुछ गिफ्ट देते हैं। तो अगर आप साईं भक्त सब मिलके ये संकल्प करते हैं कि अगर आप किसी भी समय किसी को मिलने जाते हैं, किसी को शुभेच्छा देने जाते हैं, अगर आप साई चरित्र शुभेच्छा के रूप में अगर आप उनको देंगे और उनको उसका पठन करने को आप विनती करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम तो साईं भक्त है ही, अगर साई चरित्र और लोगों के घर में जाता है तो बाबा की लीलाएं उन तक पहुंचेंगी और बाबा का आशीर्वाद उन पर रहेगा। और जैसे हम बाबा के भक्त होने की वजह से जैसे समाज कार्य करते हैं या अच्छा करने की हमेशा सोचते हैं, तो उसी तरीके से उसका और प्रचार हो सकता है, ऐसे मुझे हमेशा लगता है। बाकी तो आपको तो पता है कि शिरडी हम आते नहीं है, अगर बाबा बुलाते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं। तो मैं ऐसा सबको फिर से विनती करता हूँ कि हमेशा शिरडी आते जाइए, बाबा आपको
कभी कुछ कम नहीं गिरने देंगे। और मैं फिर से एक बार मेरी तरफ से साई लीला चैनल के सभी जो डायरेक्टर्स हैं, मैं उनका मन से शुक्रिया करता हूँ कि एक बहुत बड़ा कार्य बाबा आपके माध्यम से कर रहे हैं। पहले साई लीला चैनल जब से शुरू हुआ है तब से एक सबसे बड़ी बात यह है कि चार आरतियाँ होती है वो हमें लाइव देखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि हम साक्षात मंदिर में बैठे हैं। तो मैं सही में कितना साई लीला चैनल के बारे में जितना भी आप उनका शुक्रिया कर सकते हो उतना कम है। मैं साई लीला चैनल के फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे बुलाया और मुझे संधि दी, उसके लिए भी मैं साई लीला चैनल के आभार व्यक्त करता हूँ। ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।